Hello students, today we will study about conservation laws. There are basically four conservation laws in classical physics. Number 1, laws of conservation of energy. Number 2, law of conservation of linear momentum. Number 3, law of conservation of angular momentum. Number 4, law of conservation of charge. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये डेफिनेशन बहुत बार आपने सुनी होगी, बहुत इजी है. दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कहने का मतलब है बच्चों कि एनर्जी को ना तो ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, पर ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होती है. इसका मतलब ये है बच्चों, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली changes into kinetic energy but its total mechanical energy remains constant at any point of its motion. देखिए बच्चों, जैसे मान लो कोई बॉडी फॉल कर रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी की कन्वर्जन होती है. अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर एनर्जी को देखें तो वो एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. कहने का मतलब है बच्चों, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स कहीं पे नहीं लग रही हो तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. कैसे रहता है, कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे अ राइफल गिव्स अ बैकवर्ड किक ऑन फायरिंग अ बुलेट. बिफोर फायरिंग बोथ बुलेट एंड द राइफल आर एट रेस्ट and initial momentum of the system is zero. As bullet fired, it moves forward with a large velocity. In order to conserve momentum, the rifle moves backward with such a velocity that the final momentum of the system is zero. देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई राइफल से फायरिंग की जाती है तो जब फायरिंग होती है तो राइफल को एक बैकवर्ड पुश लगता है, पीछे की ओर एक धक्का लगता है. देखिए, अगर आप फायरिंग से पहले अगर आप देखें, जब आपकी बुलेट, जैसे मान लो बुलेट आपकी राइफल में है, यानी कि उस टाइम दोनों का बुलेट और राइफल का मोमेंटम क्या है, शुरू में ज़ीरो. देखिए, जब बुलेट फायर्ड होती है तो क्या होगा, इसको बुलेट जो जाएगी वो फॉरवर्ड जाएगी एक लार्ज वेलोसिटी के साथ. अगर देखिए, इसमें मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो राइफल में एक बैकवर्ड पुश लगता है ताकि लास्ट में जब आप मोमेंटम को मेज़र करें तो वो क्या आए, ज़ीरो, यानी कि कांस्टेंट आए. टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो. टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो. यानी कि वहाँ पे मोमेंटम क्या है, ज़ीरो का मतलब है वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रह रहा होता है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क. टॉर्क भी एक बच्चों, ये टॉर्क एक नया वर्ड है आपके लिए. टॉर्क होता है एक्सटर्नल फोर्स, ये भी होती है. एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system then its angular momentum remains conserved.
यानी कि बच्चों वैसा ही है, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है, किसी बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि एक स्थिर रहेगा, सीमित रहेगा. फॉर एग्जांपल इन अ टॉर्नेडो, as the air rushes towards the center, its moment of inertia decreases. To conserve the angular momentum, the angular speed of the air increases. देखिए बच्चों, इन टॉर्नेडो होता है एक तरह का जैसे बवंडर, जैसे कोई चक्रवात है, ठीक है. जब उसमें एयर सेंटर की तरफ काफ़ी स्पीड के साथ आ रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो उसकी एंगुलर स्पीड है, वो एंगुलर स्पीड ऑफ द एयर की जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है. देखिए बच्चों, इसके बारे में आप आगे आने वाले कुछ यूनिट्स में इसके बारे में पढ़ेंगे. फ़िलहाल आपने इसके एग्जांपल को इस तरह से याद रखना. नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. यानी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है. देखिए बच्चों, अब है नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल इसका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का. व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, चार्ज आर डेवलप. द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द सिल्क. देखिए बच्चों, जब जैसे एक सिल्क की कपड़ा आपने लिया, सिल्क का कपड़ा लिया और उसमें एक ग्लास रॉड ले लिया और उसको आपने रब किया, ठीक है, रगड़ा आपने उसमें, तो आप देखेंगे जो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिल्क है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो द टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज 0. जब रबिंग के बाद आप टोटल चार्ज को देखेंगे वो क्या होगा, 0. ठीक है, तो 0 का मतलब है यहाँ पे जो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. देखिए बच्चों, अब कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, इजी है, आपको ये आने चाहिए. इज कंजर्वेशन लॉज आर क्लोजली रिलेटेड टू सिमेट्री ऑफ द नेचर. बोलते कि ये जो कंजर्वेशन लॉज है, क्या ये नेचर की सिमेट्री के साथ रिलेटेड है. सिमेट्री ऑफ नेचर का मतलब है बच्चों, नेचर के अंदर बहुत सिमेट्री है. जैसे एक रेगुलेशन कह सकते हैं हम, जैसे मान लो आपके दिन रात होते हैं, ठीक है ना. हर रोज़ लगभग आपको पता है कि अर्थ इतना टाइम रिवॉल्व करने के लिए, यानी इतना टाइम सूर्य के चारों ओर परिक्रमा इतने टाइम में करती है, या अपने एक्सिस में इतने टाइम में वो रिवॉल्व करते हैं. तो हर रोज़ ऐसा नहीं है कि उसका जो टाइम है वो बदल रहा है, वो सीमित रहेगा, ठीक है ना. जैसे सीज़न होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, हर साल आती है, ठीक है ना. तो कहने का मतलब है नेचर लव्स सिमेट्री, यानी नेचर में बहुत रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाई डू वी कॉल फिजिक्स एन एग्जैक्ट साइंस. फिजिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. because of high precision and accuracy with physical quantities are measured in physics. क्योंकि फिजिक्स में आप हाई प्रिसिशन होती है, ठीक है ना. हाई प्रिसिशन का मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और एक एक्यूरेसी विद द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन फिजिक्स. यानी कि इसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन को लेकर हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या एक एग्जैक्ट साइंस है. नेक्स्ट बोला है डज इमेजिनेशन प्ले एनी रोल इन फिजिक्स. क्या इमेजिनेशन फिजिक्स के साथ रोल प्ले करता है. यस, इमेजिनेशन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स. तो ये था बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज. तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.